करते हैं बात झारखंड की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। 11 जून तक विभिन्न विभागों की एक एक कर समीक्षा निर्धारित है। फिलहाल जल संसाधन पेयजल विभाग के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। इसके बाद वाणिज्य कर विभाग की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। जल संसाधन और पेयजल विभाग की समीक्षा की जा रही है। झारखंड में मानसून को लेकर पहले ही मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि इस बार निर्धारित मानसून की जो अनुमानित बारिश की संभावना है उससे कम बारिश होगी और ऐसे में चिंता किसानों के लिए बढ़ सकती है। तो दूसरी ओर पेयजल की सुविधा कैसे सुनिश्चित की जाए ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में, जहां लोग प्राकृतिक पेयजल की व्यवस्था और चूआ पर अधिकांश निर्भर करते हैं, उनके लिए किस तरह से और बेहतर सुविधाएं सरकार मुहैया कराए, इसको लेकर बैठक में बातचीत होनी है। सहयोगी राहुल नजर बनाए हुए हैं हलचल पर, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि सिलसिलेवार विभागों की समीक्षा के क्रम में आज जल संसाधन और पेयजल विभाग की फिलहाल समीक्षा हो रही है, आगे वाणिज्य कर की भी समीक्षा होगी। क्या ताजा जानकारी है आपके पास राहुल? देखिए, आज से जो समीक्षा बैठक शुरू हुई है 11 तारीख तक ये बैठक चलेगी। अलग अलग विभागों की जो समीक्षा बैठक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। इसमें विभागीय मंत्री अभी मौजूद रहेंगे। अगर आज की हम बात करें तो आज जल संसाधन विभाग, वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग की बैठक होनी है। इन तीनों विभागों की समीक्षा बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हो गए। इस दौरान जो विभागीय मंत्री हैं इस विभाग के, उनके साथ भी चर्चा होगी किस तरीके से वित्त विभाग की स्थिति ठीक की जाए, किस तरीके से जल संसाधन की स्थिति ठीक की जाए और वाणिज्य कर विभाग की अभी बैठक होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो कार्य योजनाएं बनकर धरातल पर उतारी गई हैं उनकी क्या स्टेटस रिपोर्ट है और स्टेटस के साथ ही साथ आगे की क्या कुछ कार्य योजनाएं हैं, इस पर भी चर्चाएं होंगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक साल से अधिक नई सरकार को बने हो गया, यानी हेमंत सोरेन 2 सरकार का 1 साल से अधिक का कार्यकाल हो गया और फिर एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागों के साथ बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद तय होगा कि विभाग कौन सा किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है। सबसे बात जरूरी यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह भी जानना चाहते हैं कि जो कार्य योजनाएं बनाई गई हैं वो कार्य योजनाएं धरातल पे कितनी उतरी हैं और अभी तक कौन कौन सी ऐसी कार्य योजनाएं हैं जिन्हें धरातल पे उतरना है। तो कामों की समीक्षा से लेकर आगे की क्या रणनीति है, आगे किस तरीके से विभाग काम करेगा, इन सारी चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं करेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि जब समीक्षा बैठक होती है उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी प्रोजेक्ट भवन थोड़ी देर में पहुंचेंगे, उसके बाद जो विभाग की है समीक्षा बैठक स्टार्ट होगी। तो माना जा रहा है कि बैठक थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, लेकिन कह सकते हैं विभाग पूरी तरीके से तैयार है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो सवाल होंगे समीक्षा बैठक में उसका जवाब बखूबी विभाग तैयार करके रखा हुआ है कि जो कार्य योजनाएं बनाई गई हैं उस किस तरीके से काम कर रही हैं और आगे किस तरीके से उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। जी बिल्कुल, विशेष रूप से अगर जल संसाधन और पेयजल विभाग की बात कर लें तो अभी के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां लोग आज भी प्राकृतिक जल स्रोत और चूआ पर निर्भर हैं, वहां किस तरह से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ये मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। और ग्रामीण इलाके में खेती किसानी के लिए भी पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, क्योंकि मॉनसून को लेकर पहले ही संशय के बादल मंडरा रहे हैं। राहुल? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जता दिया है कि इस बार जो बारिश है, बरसात अच्छी नहीं होने वाली है। सूखा के आसार मौसम विभाग ने जताए। हालांकि कृषि विभाग ने इसको लेकर पहले से ही तैयारी शुरू की गई। कई दौर की बैठक भी कृषि विभाग ने की है और सुखाड़ की परिस्थिति से हर हाल में निपटने की तैयारी की गई है। अब जहां तक बात रही विभाग की, तो विभाग की ओर से भी तैयारियां हो रही हैं कि जो खेती किसानी के लिए पानी
प्रयोग में आता है, जो अलग अलग डैमों से, अलग अलग नदियों से खेतों तक पानी नहरों के माध्यम से पहुंचता है, तो जल संसाधन विभाग की ओर से तैयारी होगी कि जल्द से जल्द उस व्यवस्थाएं को सुदृढ़ किया जाए जो अभी लंबित हैं, और किसानों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी इसकी भी कोशिश विभाग की ओर से की जाएगी। और बैठक में जाहिर सी बात है इन बातों पे भी चर्चाएं होंगी कि अगर सुखाड़ की स्थिति राज्य में उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि किसान किसी भी राज्य या देश की एक ऋण होते हैं और उसका विकास में एक अहम रोल होता है, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से बारिश हुई और जो धान की उपज हो वो बेहतर हुई थी, और इस बार माना जा रहा है कि अगर सुखाड़ की स्थिति होती है तो झारखंड में धान की उपज कमजोर होगी, जिससे कि सरकार के साथ साथ किसानों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों पर भी सरकार की ओर से चर्चाएं होंगी कि जल संसाधन की व्यवस्था किस तरीके से बेहतर कराई जाए कि किसानों को समय पर जो खेती के लिए या नर्सरी डालने के लिए धान की, उसके लिए समय पर पानी मिले और उन्हें खेती अपनी करने में, खेती की आगे की जो तैयारी है उसे करने में किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है पेयजल की उपलब्धता। पूरी आबादी को किस तरह से उपलब्ध कराई जाए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण है। मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जल मीनारों को जहां खराबी है उन्हें दुरुस्त किया जाएगा, चापा नल जो हैं जो खराब हैं उन्हें सही समय पर पूरा किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री इसकी भी रिपोर्ट लेंगे कि कितना काम हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद गंभीरता के साथ ये बातें एक्स पे पोस्ट की थी और सभी विभागों को निर्देश देने का भी काम किया था कि सार्वजनिक स्थलों पर जो पानी पीने की व्यवस्था है, प्याऊ की व्यवस्था है, उसे सुनिश्चित कराई जाए। उसके साथ ही साथ जो बंद पड़े चापानल है उसकी मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही निर्देश दे चुके हैं और अब जब विभाग की बैठक होगी तो जाहिर सी बात है ये बातें चर्चा में आएंगी और चर्चा में आने के बाद अधिकारियों और विभागीय मंत्री को निर्देश भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दिया जाएगा कि किस तरीके से विभाग को काम करना है, किस तरीके से आगे की तैयारी करनी है और आगे जो काम होने हैं, जो कार्य योजनाएं बची हैं उसे किस तरीके से सही ढंग से लागू करना। तो इन सारी चीजों पर भी चर्चाएं होंगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कारकेट प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में जो जल संसाधन तो गाड़ियों का काफिला आना शुरू हो गया है। संभवतः विभागीय बैठक अब जल्द शुरू होगी। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राहुल, आप तस्वीरें दिखाइए थोड़ी, हम अपने दर्शकों को और महत्वपूर्ण जानकारी इस बैठक के खत्म होते ही जैसे मिलेगी। ये देखिए, जल संसाधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी इन्हें जल संसाधन विभाग की दी गई है। तो मुख्यमंत्री के आगमन पर उनके स्वागत के लिए गेट पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं और जल्द अब बैठक शुरू होने वाली है। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंदर गए हैं, साथ में विभागीय मंत्री हफीजुल हसन। जल संसाधन विभाग की अभी बैठक होगी, उसके बाद आगे और विभागों की बैठक प्रस्तावित है, उससे संबंधित तमाम जानकारियां आपको लगातार हम देते रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले कशिश न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद राहुल इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। हम फिर लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखें।